दोस्तों, एक समय की बात है। एक खूबसूरत राजकुमारी थी जिसे हर बात में आखिरी शब्द बोलने की आदत थी। वह इस बात को लेकर बहुत गर्व करती थी कि कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। उसके पिता, राजा और दरबारी सभी उसकी बातों से प्रभावित थे, लेकिन लोग उसकी आदत से थक चुके थे। एक दिन राजकुमारी ने एक भव्य दावत का आयोजन किया। दावत में सभी प्रमुख लोग, दरबारी और आम नागरिक शामिल हुए। राजकुमारी ने मंच पर जाकर कहा, आप सभी का स्वागत है। मैं आज अपनी बात कहना चाहती हूँ। जैसे ही वह बोलने लगी, सभी ने ध्यान से उसकी ओर देखा। दावत के दौरान एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति जो बहुत दूर से आया था, दावत में शामिल हुआ था। उसने राजकुमारी की बातें सुनते हुए सोचा कि उसे कुछ कहना चाहिए। जब राजकुमारी ने किसी और की बात को बीच में ही काट दिया, तो वृद्ध व्यक्ति ने साहसता से खड़ा होकर कहा, राजकुमारी, क्या आप जानती हैं कि कभी-कभी चुप रहना भी एक कला होती है। राजकुमारी ने उसे अनदेखा करते हुए कहा, मेरे विचार सबसे महत्वपूर्ण है। वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप यह मानती हैं तो मैं आपसे एक चुनौती देना चाहता हूँ। यदि आप मुझे यह साबित कर दें कि आपके पास हमेशा आखिरी शब्द होता है, तो मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन यदि मैं जीत गया तो आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। राजकुमारी ने चुनौती स्वीकार कर ली और दोनों ने एक विषय पर बहस शुरू की। क्या बोलना अधिक महत्वपूर्ण है या सुनना? राजकुमारी ने पहले बोलते हुए कहा, बोलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अपने विचारों को व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि हम अपनी बात नहीं कहेंगे तो लोग हमें समझ नहीं पाएंगे। वृद्ध व्यक्ति ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यह सच है, लेकिन अगर हम सुनते नहीं हैं तो हम वास्तव में किसी की बात को समझ नहीं पाएंगे। सुनना समझने का पहला कदम है। राजकुमारी ने फिर से जवाब दिया, लेकिन यदि मैं अपनी बात ना कहूँ तो मेरे विचार अनसुने रह जाएंगे। मेरा अधिकार है कि मैं अपनी बात कहूँ। वृद्ध ने एक गहरी सांस ली और कहा, आपका अधिकार है, लेकिन क्या आप ये सोचती हैं कि जब आप बोलती हैं तो क्या सभी को आपकी बातें सुनने का मौका मिलता है? क्या कभी-कभी आपका बोलना उन्हें अपने विचार कहने से रोकता है? राजकुमारी को यह तर्क समझ में आया। उसने कहा, मैं ये नहीं चाहती, मैं सभी को अपनी बात सुनाना चाहती हूँ। वृद्ध व्यक्ति ने फिर से जवाब दिया, तो क्या आपको लगता है कि जब आप हमेशा बोलती हैं तो क्या आप दूसरों की आवाज़ें खो नहीं रही हैं? उनकी बातें भी महत्वपूर्ण हैं। राजकुमारी अब असमंजस में थी। वृद्ध व्यक्ति ने उसके विचारों को पलट दिया था। उसने महसूस किया कि उसे केवल अपनी बात रखने की आदत थी, लेकिन दूसरों की बातें को सुनने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वृद्ध ने अपने तर्क को और मजबूत करते हुए कहा, आपकी बातें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब आप सुनती हैं तो आप न केवल दूसरों को सम्मान देती हैं, बल्कि आप खुद भी सीखती हैं। आखिरकार राजकुमारी ने आत्मनिरीक्षण करते हुए कहा, आपकी बातें सही हैं। कभी कभी मुझे चुप रहना चाहिए और दूसरों की बातें सुननी चाहिए। वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यही असली ज्ञान है। सुनने से पहले आप न केवल दूसरों को समझेंगी, बल्कि खुद को भी।